नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल पूरे राज्य में बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय यानी कि सचिवालय सहायक के उस परीक्षा का आयोजन हुआ जो कि 23 दिसंबर को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि 3,04,000 कैंडिडेट प्रथम पाली में शामिल होने थे, लेकिन शामिल हुए 1,65,000। आपको बता दें कि पूरे बिहार में इसका सेंटर बनाया गया था और जो प्रश्नों को लेकर जो बातें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक करंट अफेयर्स कुछ टफ थे और मैथ और बाकी रीजनिंग जो है वो मैथ का दर्जा थोड़ा पहले से कम था और रीजनिंग जो है वो पहले की तरह थी। कहने का मतलब है कि परीक्षा जो है वो बहुत अच्छे से कल संपन्न हुआ। पूरे राज्य में ये परीक्षा लिया गया और कट ऑफ को लेकर बातें की जा रही है। समाचार पत्रों में जो कट ऑफ है वो 70% के आसपास दिया जा रहा है। हालांकि मैं पटना में अभी नहीं हूँ, इसलिए मैं शिक्षकों से अन लोगों से भेंट नहीं हो पाया है, लेकिन जो समाचार पत्र में दिया जा रहा है वो 70% के आसपास कट ऑफ है। आपको हम बताते चलें कि कितनी कड़ाई की गई थी। 23 दिसंबर को जो पेपर लीक हुआ उसके बाद से आयोग ने काफ़ी फूंक फूंक के कदम रखा और परीक्षा में काफ़ी सतर्कता बरती गई थी कि फिर से जो है कोई पेपर लीक या गड़बड़ी की संभावना या घटना भी ना आ पाए। आपको बता दें कि बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रथम चरण की पुनर्परीक्षा रविवार को पटना के 42 केंद्रों समेत 38 जिला मुख्यालयों के 506 केंद्रों में हुई। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखी। परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थियों को 3 प्रिंटेड टेक्स्ट बुक के सिवाय और कुछ ले जाने से मना था। पेन भी नहीं ले जाना था और वह छात्रों को परीक्षा के भीतर ही उपलब्ध कराया गया। पानी के बोतल के रैपर भी उतरवाने के बाद ही परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते थे और जूते पहनकर जाने की ही मनाही थी। आपको बता दें कि छात्रों के जूते परीक्षा कक्ष के बाहर ही खुलवा लिए गए। परीक्षा केंद्रों पर हर परीक्षार्थी की 2 या 3 बार तलाशी ली गई। पहली तलाशी परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर ली गई, जब परीक्षा केंद्र के भीतर अभ्यर्थियों का प्रवेश हो रहा था। इस दौरान हर एक परीक्षार्थी की तलाशी ली गई और उनका वीडियोग्राफी भी कराया गया। इस सघन तलाशी के कारण कई सेंटरों के मुख्य प्रवेश द्वार पर परीक्षार्थियों की लंबी कतार भी दिखी। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय भी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जा रही थी। कुछ अभ्यर्थियों की तलाशी परीक्षा कक्ष के में अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद भी ली गई। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 9 बजे ही शुरू हो गया और 10 बजे तक अधिकतर परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंच भी गए थे। दोपहर 11 बजे के बाद परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र के भीतर बंद कर दिया गया और उनके द्वारा परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न भेजे गए। तो काफ़ी एक कहा जाता है कि दूध का जला फूंक फूंक के ही पीता है, वही स्थिति आयोग की थी और सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर कोई गड़बड़ी की संभावना भी है तो उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। आयोग ने फुल प्रूफ व्यवस्था किया और वैसे सारे कार्य किए जिसके कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। आपको बताते चले कि बीपीएससी का जो परीक्षा में एंट्री फॉर्मेट है वो बीएसएससी के द्वारा अपनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि आपको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ही एंट्री दिया गया, यानी कि परीक्षा से 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो गया। फिर से आपको बताएं कि जैमर की भी व्यवस्था की गई थी। 3-3 लेयर में छात्रों की जांच की गई। पहले तो गेट पर किया गया, फिर परीक्षा केंद्र के अंदर रूम में घुसने से पहले और कई छात्रों के बैठने के बाद भी जांच किया गया। जूते उतरवा दिए गए। बैग को कैंपस के अंदर लाने का आदेश नहीं था। तो कहा जाए तो पूरी तरह से फुल प्रूफ परीक्षा जो कैंसिल हुआ था प्रथम पाली उसके बाद लिया गया है और जो एक्सपर्ट हैं, जो समाचार पत्रों में कट ऑफ को लेकर बातें आ रही हैं वो 70% के आसपास कहा जा रहा है। आपको बता दें कि 2187 पदों के लिए सचिवालय सहायक तृतीय का ये आयोजन बीएसएससी के द्वारा किया गया। पिछले साल अप्रैल में ही फॉर्म इसका जारी किया गया। 26-27 नवंबर को पहले परीक्षा होनी थी, इसे कैंसिल करके 23-24 दिसंबर को लिया गया, लेकिन 23 दिसंबर को प्रथम पाली का परीक्षा एग्जामिनेशन के दौरान ही मोतिहारी के सेंटर से लीक कर गया, जिसके बाद इस पेपर को कैंसिल करके पुनः परीक्षा इसका 5 मार्च को कराया गया, जो कि सफल तरीके से संपन्न हुआ है। तो हम आशा करेंगे कि जो भी छात्र अच्छा प्रदर्शन किए हैं, मेहनत किए हैं, उनका सकारात्मक रिजल्ट आए और अब रिजल्ट को लेकर जो है वो कवायद शुरू होगी।
आखिर कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। हो सकता है कि 2-2.5 महीने बाद तृतीय सचिवालय सहायक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।